नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। आज हम पहुंचे रायपुर के तूता में, जहां पर छत्तीसगढ़ आदिवासी कर्मचारी मोर्चा का एक बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का घेराव भी कर रहे हैं कर्मचारी द्वारा। हजारों की संख्या पे यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और साथ ही यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है नजर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी का। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी का जो समर्थन जो प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी मोर्चा वाले, इसी कड़ी में आज समर्थन देने के लिए यहाँ पर आज स्वयं पहुंचे कर्मचारी नेता जो लगातार कर्मचारियों के संघर्ष करते हुए काफी समय से आ रहे हैं। और साथ ही हम बताना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता श्री विजय झा जी। सर, न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, लगातार देखा गया है कि कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर तूता के मैदानों में प्रदर्शन किया जा रहा है और आज छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन है। सबसे पहले आप क्या कहेंगे सर कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर? मैं अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा आज 11 जून को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री घेराव का जो कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में अनियमित कर्मचारी जिनको धोखा दिया गया है, छला गया है, आज वो दुखी होकर के यहाँ पहुँचे हुए। मैं उनके आज एक दिवसीय आंदोलन का समर्थन करता हूँ। मैं तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण के संबंध में आदेश पारित हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सीधी भर्ती की घोषणा की और सब विभाग में लगातार भर्तियाँ विज्ञापन निकले, उसी दिन मैं सोच रहा था कि तत्काल 24 घंटा के सूचना में हमारे अनियमित कर्मचारियों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि रिक्त पद यदि भर दिए जाएंगे तो फिर इनका नियमितीकरण कहाँ होगा। आपको याद होगा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने इनको छला था, नियमितीकरण नहीं किया। अब कांग्रेस ने बाकायदा कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 दिन में नियमित कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं किए और अब इनकी संभावनाएं समाप्त भी हो गई हैं, क्योंकि पद नहीं रहेगा, सीधी भर्ती से भ्रष्टाचार करके भर लेंगे, तो इसके बाद इनके लिए कोई गुंजाइश बचता नहीं। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैं तो इनसे अपील करूंगा, मेरे अनियमित कर्मचारी 54 विभाग के हैं, इनसे अनुरोध करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि 30 जून तक सरकार को डेडलाइन दें कि 30 जून तक यदि नियमितीकरण नहीं किया जाता है तो 2 जुलाई को अरविंद केजरीवाल बिलासपुर आ रहे हैं, महारैली है, सब अनियमित कर्मचारियों को उस महारैली में शामिल होना चाहिए। और इसलिए शामिल होना चाहिए कि पंजाब में नियमितीकरण किया गया, दिल्ली में किया गया, निश्चित रूप से आप पार्टी की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ में हम नियमितीकरण करेंगे। सबको चखा, हमको चखो, भाजपा और कांग्रेस को मेरे अनियमित कर्मचारी चख लिए। साहब, नियमितीकरण तो दूर, 5000 लोगों को बर्खास्त कर दिया, सेवा समाप्त कर दिया। वही मुख्यमंत्री और TS सिंहदेव जी हैं जो बोले थे हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में ठेका प्रथा नहीं रहेगा, प्लेसमेंट नहीं रहेगा। मुझको शर्म आती है उनको आया ना है कि छत्तीसगढ़ में प्लेसमेंट भी जारी है, ठेका प्रथा भी जारी है, बल्कि जो भाजपा सरकार में ठेका लेता था वही ठेकेदार आज कांग्रेस सरकार में भी ले रहे। हमारे कितने कर्मचारी नेताओं को जेल में बंद कर दिए, 5-5 दिन, 10-10 दिन, 2-2 महीना। ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही। और सबसे गंभीर बात, ये सरकार का ताबूत में आखिरी कील होगा बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर, जहां खुद धरना देकर के इन्होंने सरकार बनाया। आज ये तूता में जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हड़ताली कर्मचारियों को तकलीफ हो रहा है, हम लोग को तकलीफ हो रहा है। मैं आपके बारे में भी सोच रहा हूँ, मेरे मीडिया के साथी भी इतने तपते धूप में यहाँ कवरेज करने के लिए आए। किसी भी देश में, प्रदेश में, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन उनका मौलिक अधिकार है और कहीं भी ऐसा असुविधा युक्त धरना स्थल, इतने दूर धरना स्थल कहीं नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर कहूंगा कि बूढ़ा तालाब धरना स्थल या रायपुर राजधानी में पुराना बस स्टैंड हो, नया बस स्टैंड हो, यूनिवर्सिटी के सामने राज्य परिवहन का डिपो 2.5 एकड़ का जमीन है, वहां धरना स्थल होना चाहिए जहां आम पब्लिक को, जनता को समझ में आए। और अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण नहीं करेंगे तो मैं आपके माध्यम से फिर बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार भी अनियमित हो जाएगी, वो सरकार नहीं बना सकेगी। इनके साथ जो धोखा छल हुआ, इनकी आत्मा रो रही है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, और मुँह चाम की सांस से लौह भस्म हो जाए। मरे हुए भैंस के चमड़ी से लोहा गल जाता है साहब। तो ये मेरे जीवित कर्मचारियों के हृदय से जो श्राप निकल रहा है, जो धोखाबाजी हुई है, सरकार बचने वाली नहीं है। सर, वही पास देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले जोरा के मैदान में आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा जन सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें पंजाब के CM भगवत मान जी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी स्वयं यहाँ पर तो उपस्थित हुए। अब वही देखा जा रहा है कि बिलासपुर में भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित होने वाला है आम आदमी पार्टी का। तो अगर आम आदमी पार्टी इस विधानसभा में अगर अच्छा प्रदर्शन करती है या सरकार बनाती है तो छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की क्या स्थिति रहेगी, क्या स्थान है आप लोग का कर्मचारियों के लिए? भाई, मैं आम आदमी पार्टी का जिला सचिव हूँ।
मैं 40 साल कर्मचारी नेता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा कर्मचारियों के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। और हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, कर्मचारियों के, आम जनता के जिस हिसाब से धोखेबाजी। और आपको बता दूं, 5 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी जब रायपुर आए, उसके बाद भाजपा और कांग्रेस के दोनों के सीने पर सर्प लौट रहा है, परेशान है। हमारा 2 बार संदीप पाठक जी आ गए, हजारों हमारे पदाधिकारी जो बने हैं उनको शपथ दिलाए हैं, भाजपा कांग्रेस वाले उसका विरोध करना शुरू कर दिए। साहब, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रवक्ता कि ये लोग तो खाली 2000-4000 लोग ठहरे, 2000-4000 मेरे पदाधिकारी जो बने हैं वो है। अभी तक जितना भी कार्यक्रम हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का, वो केवल कर्मचारियों का नहीं, पदाधिकारियों का हमारे हुआ है। अब इसके बाद जो होगा वो आम जनता का है 2 जुलाई को, और उसमें यदि इनका नियमितीकरण नहीं होगा तो मैं घोषणा कर रहा हूँ, इनका नियमितीकरण नहीं होगा, क्योंकि सब पद समाप्त हो रहे हैं। अब इनको निर्णय लेना है कि इनका जिंदगी कब, कहाँ और कैसे बन सकता है। जो कर्मचारी नेता है और आप लोग के द्वारा लगातार यहाँ भी आरोप है कि सरकार द्वारा छटनी किया जा रहा है कर्मचारियों का, और वही बात लेकिन देख रहे हैं भूपेश सरकार नया नया के वैकेंसी भी ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी ने हमारे सार्वजनिक मंच में कहा था कि छटनी नहीं होगी। साहब, 5000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों को छटनी करके निकाल दिया गया है। आप मुझको ये बताइए कि जो आपने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में किस मुंह से आओगे? लोग बोलते हैं कि दाल में काला है, यहाँ तो पूरा दाल ही काला है साहब। भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, बेरोजगारों के साथ अन्याय, बलात्कार, हत्या, और सबको संरक्षण मिल रहा है। मुझको इस बात का बड़ा गम है कि प्रदेश के मुखिया जिस दम से सरकार बनाए थे और आए थे उसमें सब में फेलवर है। केवल फ्लेक्स में आपको दिख रहा है नरवा गरवा घुरुआ बारी। अरे गांव में जाओ तो वहाँ गौठान में गाय नहीं है, बछरू नहीं है, पानी नहीं है, पैरा नहीं है। और गौठान में यदि गाय बछरू रहते तो सिक्के के 2 पहलू हैं। रोड में जो रात को गाय बैठे रहते हैं जानवर, उसके कारण एक्सीडेंट होके कितने लोग दिवंगत हो गए। दूसरा, कई ट्रक वाले गाय लोगों के ऊपर चढ़ा दिए, 25-50 गाय लोग जो है खून खराबा हो गया। कहाँ का गौठान है, कहाँ नियमितीकरण है, कहाँ महंगाई भत्ता है, कहाँ बेरोजगारी है? मेरे को बताइए ना साहब। खुद बोल रहे हैं 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मुश्किल से 2% को दे रहे हैं। बोल रहे हैं मुझको तब खुशी होती जब आप लोग नियमित होते। अरे आप नियमित करना नहीं चाह रहे। 4.5 साल के सरकार में हजारों पद खाली था, लेकिन उसके बाद भी आपने जो है नियमितीकरण नहीं किया। कुल मिलाकर के अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, सबके साथ धोखेबाजी किया गया है। हम वादा नहीं करते, आम आदमी पार्टी गारंटी कार्ड जारी करेगा, और जो काम पंजाब और दिल्ली में हुआ है, मुफ्त में बिजली देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक चलाएंगे, शिक्षा के मामले में कलेक्टर और चपरासी का लड़का एक साथ बैठ करके पढ़ेगा। कुल मिलाकर भारत के संविधान में जो इक्विटी बिफोर लॉ है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, वो अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता को दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी संघर्ष कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़िया मुंगेली का किसान का बेटा डॉक्टर संदीप पाठक राज्यसभा सदस्य, उन्होंने वचन दिया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझको खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। उन्होंने कहा 5 महीना चुनाव का मेरे को दो, आप पदाधिकारी लोग, मैं सरकार बना के आपको दूंगा। और हमारा नारा ही है, एक मौका केजरीवाल को, हमको जिताइए, सरकार बनाइए, नहीं होगा तो कॉलर पर हटा देना। हम दोबारा बोलने आपके पास नहीं आएंगे। हम काम करेंगे करके वोट नहीं मांगेंगे। केजरीवाल जी की नीति है काम के आधार पर वोट मांगेंगे, जो काम किए हैं उसके आधार पर वोट मांगेंगे। सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, छत्तीसगढ़ के 2018 के चुनाव में जो भूपेश सरकार जी है, कांग्रेस पार्टी और कर्मचारियों के पास गए थे समर्थन के लिए, जिसमें नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन लगभग 4.5 वर्ष हो गए, अभी तक नियमितीकरण हुआ नहीं है। तो 2023 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें क्या बड़ा उलटफेर सामने दिखेगा कर्मचारी की ओर से? कर्मचारी, ये जो मेरे अनियमित कर्मचारी आज तपते धूप में बैठे हैं, ये लोग हेलमेट पहन करके चोरी छुपे कांग्रेस पार्टी का पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में प्रचार किए, ये सोच करके कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन में नियमितीकरण हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा धोखा, अब यही लोग हेलमेट पहन के नहीं, अब खुलेआम ये गंगा जल की कसम खा के सरकार बनाए थे। मेरे अनियमित कर्मचारी भी गंगा जल की कसम खा रहे हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। यदि नियमितीकरण नहीं होगा तो हम कांग्रेस को
वोट नहीं देंगे। वो भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा था, पंजा छाप को जोड़ो आंदोलन चल रहा था। मेरे अनियमित कर्मचारियों, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमानी जनता, हाथ को छोड़ो आंदोलन करेंगे। भारत जोड़ो नहीं, हाथ छोड़ो। अब इसको ऐसा मुट्ठी बांध के सड़क पर आना पड़ेगा। तो सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ के 54 विभाग के कर्मचारियों को? मैं आपके माध्यम से, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, रोना आ रहा है कि 15 साल इनके साथ में अन्याय हो गया और दोनों को चखा, भाजपा और कांग्रेस को। मैं अनियमित कर्मचारियों से अपील करता हूं कि 30 जून तक के नियमितीकरण का इंतजार करें। यदि 30 जून तक के कांग्रेस की सरकार नियमितीकरण नहीं करता तो फिर वादा खिलाफी के खिलाफ 2 जुलाई को बिलासपुर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी आ रहे हैं। महारैली है, न्याय रैली है, उसमें शामिल होना चाहिए। और कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी अपील करूंगा कि यदि चुनाव जीतना है तो ये बानर सेना को नाराज मत करो। चुनाव के पहले जिस पद में जहां है रिक्त पद पर तत्काल सीधी भर्ती बंद करके केवल अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, तभी सरकार बनेगी। नहीं तो मेरा भविष्यवाणी देख लीजिए, दिवाली के दिन मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे सरकार बनती हो बिगड़ती है। सर, न्यूज़ सीजी 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार झा, जिला सचिव आम आदमी पार्टी रायपुर। जिस प्रकार से आज हम सीधा जुड़े थे छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के जिला सचिव, और साथ ही हम बताना चाहते हैं विजय झा जी एक कर्मचारी नेता भी है। पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों के आवाज़ को बुलंद करते हुए और कर्मचारियों के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी मतलब कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी ने छला है, और वहीं पास उन्होंने जो वादा खिलाफी किया है उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में पूर्णविराम बनेगा और सभी कर्मचारियों के उसके अधिकार दिए जाएंगे। देखना यह है कि आने वाले समय में कर्मचारी किस प्रकार से और आंदोलन करते हैं, किस मूवमेंट से। बने रहे न्यूज़ सीजी 24 में।